तो जय हिंद दोस्तों। तो इस नया वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस आज हम नया चैप्टर एक शुरू करने जा रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो भी अगर देखा जाए तो ये जो चैप्टर जो है आपका से ये प्रकाश का जो जो दो चैप्टर हम लोग पढ़े, अभी एगो परावर्तन पढ़े, अपवर्तन पढ़े है। तो उसी का प्रकाश का जीवन में, मानव जीवन में कहाँ उपयोग होता है, तो हम लोग प्रकाश को कहाँ देखते हैं? आँख के थ्रू देखते हैं। अगर देखा जाए तो क्या है, उसी यूनिट का क्या है, उसी यूनिट का एक छोटा सा क्या है, एक पार्ट है प्रकाश का। जो अगर देखा जाएगा, अगर यूनिट बाई अगर डिवाइड किया जाएगा तो किस में आएगा? प्रकाश के, जो प्रकाश हमारा चैप्टर है उसी के अंदर क्या होगा, ये आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते। ठीक है, तो आप लोग को हम बता चुके हैं, जो यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है, जो क्या है, बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ना, BSCB एक्सपर्ट एक चैनल है जिसके द्वारा आप बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। क्या चीज में? फ्री में तैयारी कराया जाएगा। संपूर्ण तैयारी, वो भी क्या, संपूर्ण सिलेबस के साथ फ्री में एकदम हम लोग वीडियो देखते हैं। आप लोग एक भी दो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से बारीकी से एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करके क्या करें, बता रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आपको सिर्फ है वीडियो देखिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा से वास्तव में क्या है यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से समझा के क्या और साइंस विषय के क्या होगा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इस आज हम देखेंगे क्या ले, मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या है, जो हमारा जो जितने भी शरीर ऊपर से नीचे है, तो ये इसमें क्या है, आंख में अगर जैसे गाल पर मारेंगे तो चोट लगा, आंख में भी चोट लगा। लेकिन प्रकाश के किरण मान लो से इस स्किन पर पड़ेगा तो उसमें क्या होगा, कोई भी संवेदना उत्पन्न नहीं होता है। हमारे शरीर में आंखी ऐसा जगह है, आंखी ऐसा जगह है मानव ने, जो अद्वितीय, अद्भुत है, अद्भुत है, जिसके बिना दुनिया क्या हो, अंधेरा पड़ जाता है। तो मानव नेत्र ही ऐसा है हमारा, जो मानव बॉडी में जो क्या है, प्रकाश जैसे ही पड़ता है तो उसमें संवेदना उत्पन्न हो जाता है, वो क्या एक्टिव हो जाता है। जैसे हमारे शरीर पर हम सोए, शरीर पर जे प्रकाश पड़ रहा है तो हमारे कोई संवेदना नहीं होगी स्किन पर, लेकिन वो प्रकाश हमारे अंदर में चला जाएगा तो हमारे शरीर में क्या होगा, संवेदना उत्पन्न हो जाए। तो प्रकाश के हम लोग कोई वस्तु के देखते कैसे से एक बार क्या करते, हमको चर्चा कर देते। जैसे देखिए हमारा क्या है, एक मिरर है, क्या चीज, एक मिरर है। मिरर में हम कुछ देखते कैसे, तो प्रकाश स्रोत से पहले कहाँ, प्रकाश स्रोत से इस वस्तु पर प्रकाश है, तो प्रकाश के परावर्तन के बाद यहाँ से किरणें कहाँ गई, हमारे आंख में गई। तो हम हमारे क्या आंख में गई, तो वो आंख को क्या करता है, उस प्रकाश स्रोत को, वो प्रकाश है तो उसको कैसे मालूम, प्रकाश में प्रकाश है, बहुत सारा लाइट है, उसके क्या मालूम से ये वस्तु या लेंस है, चाहे ये दर्पण है, चाहे ये पेन है। तो वो प्रकाश कहाँ चला गया, प्रकाश सीधे चला गया रेटिना पर। रेटिना पर क्या किया, उसका प्रतिबिंब बनाए। तो हमेशा पूछता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है, उल्टा होता है, वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। उस लोग आप भी जानते, इतने बड़ी बड़ी देखो पेड़, देखो बिल्डिंग, और फिर भी हम प्रतिबिंब क्या होता है, आंख में बन जाता है। तो इसका मतलब जो हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वहां बोलते हैं रेटिना। रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, क्या उल्टा बनेगा। ठीक है, तो छोटा और उल्टा बन गया, तो फिर हमको उसको सीधा कैसे देखते, तो सीधा हम लोग देखते हैं कैसे, कि फिर वहां पर स्नायु तंत्र जो होता है, प्रतिबिंब बन गया, तो वहां से क्या होगा, फिर कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है, दिमाग को बता देता है। उल्टा को क्या, डायरेक्ट कन्वर्टर क्या होता है, लगा रहता है, उल्टा को क्या कर देगा, सीधा चला जाएगा दिमाग के पास संकेत। ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या होता है, वहां पर एक हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, कन्वर्टर की तरह क्या काम कर लेता है, उसे हमारा दिमाग क्या होता है, फिर वो किसी वस्तु के क्या करता है, सीधा देख लेता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो और हम लोग बातें हैं, जैसे इसको और समझाने के लिए हम एक बात बोलना चाहते हैं। तो देखिए जैसे हमारा क्या है, से हम अभी एक बात कर रहे हैं, जैसे हमारा मोबाइल है, हमारा मोबाइल है, मान लो से हमारा ये क्या है, एक मोबाइल है। तो मोबाइल से हम क्या करते हैं, बात करते थे। इसमें होता क्या है, तो हम तो बोलते हेलो, तो हेलो जो बोले हैं, तो हेलो वाला वर्ड कहाँ गया, वो कंप्यूटर हमारे मोबाइल में गया। तो मोबाइल क्या करेगा, उस हेलो वाला वर्ड को, साउंड को, जो बोल रहे आवाज है, आवाज को कन्वर्ट कर देगा क्या चीज में,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ जाएगा, हमारे पास में जो भी टावर होगा वहाँ पर चला जाएगा, और वहाँ से जिसको हम फोन किए, जैसे दिल्ली में कोई आदमी है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया, दिल्ली के टावर में चला गया जो उसके नज़दीक के पास में होगा, ठीक है। तो वहाँ पर फिर क्या करेगा, वहाँ से क्या उसको मोबाइल में जाएगा। तो ये सब काम क्या हो रहा है, संकेत में हो रहा है, इम्पल्स में हो रहा है, ठीक है। फिर वहाँ पर मोबाइल जैसे खुलेगा तो जो इम्पल्स था, क्या चीज था, इम्पल्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, वो कन्वर्ट होके साउंड में हो गया। तो क्या होगा वहां पर, फिर बोले क्या चीज, हेलो। तो आपने कोई भाषा को या किसी को कम्युनिकेशन कैसे करते से थोड़े बहुत आपको जानकारी हो गई होगी, ठीक है। तो वैसा ही हमारे क्या आंख में भी, आंख में क्या हो, एक वस्तु होता है, वस्तु के क्या क्या कन्वर्ट हो गया प्रकाश में, प्रकाश से कन्वर्ट होकर कहाँ चले, मानव के आंख में क्या हो, उसका प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब वहां से क्या कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो क्या चल गया, मस्तिष्क में चला गया। तो जैसे हमारा स्किन है, तो स्किन में थोड़ी ना प्रकाश चलेगा, तो स्किन में नहीं चलेगा, तो वहां पर क्या हो, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कन्वर्ट होगा कहाँ चल गए, फिर हम दिमाग में जाएगा, दिमाग में जाएगा तो फिर दिमाग को क्या, हम सारे वस्तु देखे रहते, वो ये पेड़ है तो ये पेन है, तो ये जैसे ये ब्लेड है जिससे हम नहीं छुएंगे, हम क्या करने, कट जाएंगे। तो थोड़ी बहुत आपको जानकारी हो गई किसी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं। तो देखते हैं तो आखिर में होता क्या है, क्या होता है, जैसे वो प्रकाश की किरण हमारे आंखों पर या कहीं पर पड़ता है तो क्या उसको कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, फिर उसके बाद क्या हमें दिमाग बन जाता है, और दिमाग क्या करते हैं, फिर हम उसको वस्तु को कहते हैं देख ले, ठीक है। तो हमारा जो अद्भुत अद्वितीय जो हमारा आंख है उसके बारे में क्या है हम लोग पढ़ना है। तो इसको जो है हम थोड़ा आगे बढ़ाते, ठीक है। तो हम लोग पढ़ना है क्या चीज, ह्यूमन आई के बारे में क्या होना पढ़ना है। इस पर थोड़ा रिफ्लेक्शन होता रहता, फिर भी हम चाह रहे थे थोड़ा आपको दिखा दे, ठीक है। क्या होता है थोड़ा हम आपको दिखाना चाहते, ठीक है। तो हम इसमें डिटेल से क्या करते हैं, हम चर्चा करते हैं एक बार, ठीक है। आखिर में आंख के जो हमारा क्या है स्ट्रक्चर है उसके बारे में क्या करते हैं, हम एक बार स्ट्रक्चर के क्या करते हैं, हम चर्चा करते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर पुतली है, ये हमारा अगर बोला जाएगा आंख में सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन है, तो हमारा ये है आई है, लेंस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर कौन सा कलर लिया जाए, ये वाला कलर, ठीक है। इसको क्या है, ये वाला लेंस है, क्या चीज है, क्या चीज है, ये लेंस है, ठीक है। तो ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला ब्लैक ही लेते, ये वाला भाग क्या है, लेंस है। ये वाला जो भाग है ये क्या है, लेंस है, क्या चीज है, लेंस है। देखिए ये वाला क्या है भाग, लेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर भाग बोला जाएगा तो क्या चाहिए, लेंस है। तो लेंस जो होता है ये नॉर्मल जो हमारा स्किन होता है वैसे नहीं, ये क्रिस्टल स्किन होता है, क्रिस्टल होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल के सेंस का मतलब ये होता है, क्रिस्टल के मतलब ये होता है कोई ऐसा पदार्थ है जो बहुत ज्यादा क्या कठोर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। कि यह हमारा क्या हो गया, लेंस हो गया, क्या हो हमारे ये लेंस हो गया, क्या हो गया, लेंस हो गया, ठीक है। ह्यूमन आई में अगर बोला जाएगा तो कौन सा लेंस होता है, यहीं से 2-3 क्वेश्चन जो आएगा। तो ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है, तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। तो इतना समझ में आ गया। ह्यूमन आई के बाद जो होता है इसका एक डायफ्राम में, जैसे मानो से एक वस्तु है, तो जैसे ये पेन है, तो पेन क्या है, एक लटका हुआ, तो जो वस्तु से लटका रहता है ह्यूमन आई, ये क्या हो गया, लेंस हो गया। जैसे हमारा देख ली ये क्या सेम टू सेम क्या एक लेंस ही है। तो क्या चीज, ये लेंस है। तो ये लेंस के देखिए, लेंस के क्या कोई पकड़ के रखेगा ना तभी ना प्रकाश की किरण जाएगा। तो लेंस के ऊपर, लेंस के जो पकड़ के जो रखा रहता है तो उसको ये, इसका तो समझ गए क्रिस्टल होता है। लेंस के जो पकड़ के रखता है तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये परितारिका। तो यहां पर हो गया तो उसको बोलते मांसपेशिया। तो उसको कौन सा मांसपेशिया बोलते, उसको बोलते सिलियरी मांसपेशिया। क्या बोलते हैं उसको, सिलियरी मांसपेशिया, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो लेंस को जो पकड़ के रखा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा, सिलियरी मांसपेशिया। क्या हो गया, सिलियरी मांसपेशिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो लेंस जिससे जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, सिलियरी क्या होगा, मांसपेशिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये वाला एक भाग होता है, ये रेड वाला जो दिखाई दे रहा है, रेड वाला जो भाई होगा, रेड वाला जो भाग होगा, तो रेड वाला भाग को हम क्या बोलेंगे, जो रेड वाला भाग होगा पूरे क्या हो, यहाँ से लेके क्या हो यहाँ तक क्या होगा, ये फैला हो, इसको बोलते हैं नेत्रोद। क्या बोलते हैं हिंदी
में अलग अलग ही नाम होता है, इतना डिफिकल्ट है। और उसके सबसे पूरा पहला वाला जो हमारा आँख के जो ऊपर वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं पपनी, हम लोग को देहाती भाषा में क्या बोलते हैं पपनी, और अगर हिंदी के भाषा में बोला जाता है इसको क्या बोलते हैं पलक बोलते हैं, क्या बोलते हैं पलक बोलते हैं, ठीक है। अब पलक के बाद में जो भाग होता है तो पलक बोलेगा तो क्या होगा, पलक जो भाग होगा ये पारदर्शी होगा कि अपारदर्शी, तो पलक होगा क्या चीज अपारदर्शी, क्या होगा अपारदर्शी। तो आंख के अंदर अपारदर्शी से क्या हो ढका हुआ है, क्या होगा ये ढका हुआ, उसके अंदर में भी आंख के अंदर में बहुत सारा ऐसा भाग है देखिए जो जिसमें क्या अपारदर्शी होगा, क्या होगा और अपारदर्शी होगा, ठीक है। तो इतना बात सारे बात को हम पूरा से एक ही करके क्या करें हम लोग डिटेल से क्या करें इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नेत्र गोलक किसको बोलते हैं, ये पूरा वाला जो भाग हो गया, जो गोला वाला भाग हो गया, जो बाहर के जो भाग हो उसको क्या बोलते हैं नेत्र गोलक, क्या बोलते हैं नेत्र गोलक। कोर्निया जो होता है पारदर्शी होता है, क्या बोलते हैं कोर्निया जो होता है क्या होता है हमारा कोर्निया, क्या होता है कोर्निया क्या होता है पारदर्शी होता है, ठीक। ये कोलाइड जो होता है जो इसके अंदर में आंख के अंदर के जो बीच वाला भाग के बाद देखिए एक कोलाइड जो होता है जो भूरा रंग के जो दिखाई देता है, भूरा रंग के क्या बोलते हैं उसको कोलाइड बोलते हैं। और दूसरा होता है आइरिस, क्या होता है यहाँ पर देखिए आइरिस कहाँ लिखा हुआ है, आइरिस के हम लोग बोलते हैं, आइरिस के हम लोग बोलते हैं, आइरिस के बोलते हैं परितारिका, क्या बोलते हैं इसमें बहुत सारा नाम जो है इसमें नहीं दिखा हुआ, तो यह है परितारिका। ये देखिए आंख के बगल में ये वाला जो भाग है इसको बोलेंगे क्या चीज परितारिका, क्या बोलते हैं इसको परितारिका, आंख के बाद वाला भाग, ठीक है। लेंस समझ गया, ठीक है। श्वेत मंडल जो होता है हमारे आंख में देखिए बहुत सारा भाग जो होता है, काला के बाद जो भी जो भाग होता है वो क्या होता है श्वेत होता है, तो उसको बोलते हैं क्या चीज श्वेत मंडल, ठीक है। और पीछे वाला भाग पक्षमाभि पेशिया जो होता है, जो पेशिया जो होता है सिलियरी मांसपेशिया को यहाँ पर भारतीय भवन में क्या बोला गया हुआ है पक्षमाभि पेशिया, क्या बोला गया पक्षमाभि पेशिया, उसी को क्या बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया। और जो प्रतिबिंब जो यहाँ से गया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यहाँ बनेगा, तो जिस पर प्रतिबिंब बनेगा उसको क्या बोलते हैं रेटिना बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते शुद्ध हिंदी में दृष्टि पटल। तो भारतीय भवन ऐसा शुद्ध हिंदी लिखता है इसको क्या पता ही नहीं चलता है, इसीलिए भारतीय भवन और क्या बोलते हैं हमारे एनसीईआरटी क्या दोनों को मिला के क्या करते हैं बनाते, तो इसको क्या बोलते हैं रेटिना। तो बोलेगा मानव शरीर में जितना भी पार्ट पढ़ा अभी, ठीक है, तो संवेदना कहाँ उत्पन्न होगा, तो प्रकाश के किरण यहाँ से लेंस के होके गुजर के गया प्रतिबिंब कहाँ बना यहाँ पर रेटिना पर, क्या बनाएगा रेटिना पर। रेटिना पर प्रतिबिंब जैसे बना, तो रेटिना पर प्रतिबिंब जैसे बना तो वहां पर क्या संवेदना उत्पन्न होगी, से यहाँ पर अगर बोलेगा से क्या चीज कोई सामान क्या हो गया आ गया, क्या होगा कोई सामान आ गया, तो बोलेगा संवेदना कहाँ उत्पन्न होती है, तो ये वाला जो पीला वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं रेटिना, क्या बोलते हैं रेटिना बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेटिना। तो संवेदना कहाँ उत्पन्न होगा रेटिना पर, ठीक है समझ में। यही देखिए पीला वाला भाग यहाँ पर रेटिना पर बन गया, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना तो यहाँ के क्या क्या ये प्रतिबिंब के क्या करे आगे बढ़ा देगा। से अभी जो हम मोबाइल के बोले सूचना कैसे बढ़ता है, एक मोबाइल से टावर की क्या करेगा फिर आगे बढ़ाएगा, तो ये वाला भाग क्या होगा रेटिना हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है क्या चीज रेटिना। रेटिना के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, रेटिना और जो हमारा जो लेंस है इसके बारे में हम लोग क्या करते धीरे धीरे और डिटेल से क्या होगा हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो लेंस हो गया, तो प्रतिबिंब कहां बन गया रेटिना पर, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा अगर पूछ जाएगा ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वस्तु से अभी तो बता दे छोटा होता है, अब वस्तु से उत्तल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनता है अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका क्या होता है उल्टा होता है, छोटा और क्या बन उल्टा बन, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, तो यहाँ पर प्रतिबिंब के क्या करते हैं वो कन्वर्ट कर देगा और ये कहाँ दे देगा दीर्घ तंत्रिका। दीर्घ तंत्रिका यही इसीलिए बोलते हैं क्योंकि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन गए तो यहाँ पर बहुत सारे एक तंत्रिका तंत्र अब क्या काम करना शुरू हो गया, तो वो वाला जो रेटिना से जो वस्तु को संकेत ले जाएगा कैसा है, काला है कि पीला है कि छोटा है कि अच्छा है कि खराब है, तो वो कहाँ पर ले जाएगा मस्तिष्क पर ले जाएगा, तो उसको कौन ले जाएगा एक तंत्रिका तंत्र ले जाएगा, तो उसी तंत्रिका तंत्र के नाम क्या है दृक तंत्रिका, क्या बोलते हैं ऑप्टिक नर्वस, क्या बोलते हैं उसको ऑप्टिक नर्वस, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्वस क्या है दृक तंत्रिका के बारे में अगर दो वर्ड लिखा रहेगा तो समझ जाएगा कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर प्रतिबिंब तो बन गया, तो इस सूचना के अगर मस्तिष्क ले जाने के लिए जो तंत्र काम करता है उसको क्या बोलते हैं एक तंत्र है तंत्रिका तंत्र, उसी के नाम यहाँ पर क्या है
दृक तंत्रिका, क्या बोलते हैं उसको, दृक तंत्रिका, इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल नर्वस, ठीक है। और उसके बाद पलक भी समझ गए, ठीक है। अब प्रतिबिंब अगर बोलेगा तो हमेशा ये तो बताइए प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो बोलेगा मानव के जो नेत्र में जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है, उल्टा बनता है और क्या बनता है, छोटा बनता है, ठीक है। एक बोलता है, एक वन होता है, अगर लिखा रहेगा हमेशा पूछता है दृष्टि परास, तो दृष्टि परास जो आप लोग जो है ना, जो 10th में जाओगे तो पढ़े होगे, जो स्टैटिक्स जो पढ़ते हैं सांख्यिकी उसमें पढ़े होगे, परास क्या होता है। तो परास क्या होता है, कोई वस्तु छोटा से लेके, जैसे यहाँ पर कोई आंकड़ा है, कहीं आंकड़ा 5 है, 50 है, 25 है, 100 है, तो बोलेगा इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज क्या होता है, दिखाई दे, तो रेंज क्या होता है, कोई भी सामान के अधिकतम 100 माइनस 5 करेगा क्या, तो 95, तो इसका क्या रेंज क्या होगा, 95 होगा। तो वैसा ही होता है अगर पूछेगा, अगर मानव नेत्र में बोलेगा दृष्टि परास क्या होता है, तो निकट में रखा हुआ वस्तु से दूर के वस्तु के हम देख लेंगे स्पष्ट, तो वही क्या होगा। अगर बोलेगा 2 नंबर क्वेश्चन पूछ देगा दृष्टि परास क्या है, तो मानव द्वारा निकट से लेके और अधिकतम दूरी तक कितना वस्तु के हम देख सकते हैं, क्या होगा, उसी को अंतर को क्या बोलते थे हम, दृष्टि परास बोलते। तो मानव किसी वस्तु को देख सकता है, तो मानव के अगर नेत्र में कोई भी दोष नहीं है, तो वो नजदीक में जो वस्तु है वो 25 सेंटीमीटर कितना होगा, 25 सेंटीमीटर कितना हो, इसको हम लोग लिखते चलते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्या होता है पूछता है, तो 25 सेंटीमीटर। तो इसको ध्यान देना है, कहीं क्या करेगा आप लोग क्या करते सीधे 25 देखते उस पर क्या टिक लगा दे, तो हम फिजिक्स में बोल चुके हैं हमेशा इसका यूनिट पर क्या दिखा, यहाँ पर 25 लिख देगा, यहाँ पर कहीं मीटर लिख दिया, ए में रहेगा मीटर, बी में रहेगा सेंटीमीटर, तो कौन आंसर होगा, 25 सेंटीमीटर वाला क्या होगा आंसर होगा। इसीलिए फिजिक्स में या साइंस में जो भी होता है उसका यूनिट के क्या बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। तो अब रेटिना के बारे में भी समझ गए, दृष्टि परास के भी में क्या होगा समझ गए। तो अब प्रकाश के बारे में क्या होगा, प्रकाश के अगर बोलेगा से संवेदना कहाँ उत्पन्न होती है, तो जितना आँख है उसमें कहीं संवेदना नहीं उत्पन्न होगा, संवेदना एक ही जगह उत्पन्न होगा, कहाँ पर, रेटिना पर। कहाँ उत्पन्न होगा, रेटिना पर। आँख किससे आँख की जो है, आँख की जो मानव के आई है वो कहाँ होता है, पक्षमाभी, इसमें लिखा गया, सिलियरी मांसपेशियां रखा रहता है, ठीक है। और उसके क्या होता है यहाँ पर, ये क्या अपना पुतली होता है, यहाँ क्या ये परितारिका है, आइरिस है, ठीक है, आइरिस है, इसी के थ्रू क्या है पूरा मानव नेत्र जो क्या है ढांका रहता है। जैसे हमारा देखिए ये एक लेंस है, तो एक लेंस है तो सीधे तक खड़ा नहीं कर देंगे, देखिए हम हाथ से रखे हुए, क्या है एक हाथ से रखे हुए, ठीक है, जैसे एक लेंस है तो इसको पकड़ के रखे, तो जिससे हम यहाँ पर हाथ उंगली से पकड़े तो उस उंगली के वहाँ पर नाम क्या है, सिलियरी मांसपेशिया। देखिए यहाँ पर जो भी प्रकाश के किरण आएगा तो चाहे हम तब क्या कर सकते, इसको पकड़ के भी रखे हुए हैं, अब प्रकाश के किरण देखिए आएगा तो हम क्या करें, इसको रोक भी सकते, कंट्रोल भी कर सकते। तो यही जो प्रकाश के किरण कम या ज़्यादा आएगा तो इसको क्या, अगर ज़्यादा आ रहा है तो रोक देंगे, कम आ रहा है तो क्या फैला देंगे, रोक देंगे और क्या कर देंगे, फैला देंगे। देखिए रोक देंगे और फैला देंगे, प्रकाश के किरण मानो यहाँ से देखिए आ रही है तो देखो रोक भी देंगे प्रकाश के किरण और क्या फैला भी देंगे, रोक भी देंगे और फैला देंगे। तो ये वाला काम कौन करेगा, अपना पुतली करेगा। तो प्रकाश के मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, पुतली करता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र क्या आपके बता चुके हैं, मानव नेत्र क्या है हमारा एक अद्भुत प्रकाशीय अंतर है। अगर लिखा रहेगा तो मानव नेत्र क्या है, तो क्या है एक प्रकाशीय अंतर है, ऑप्टिकल क्या है इंस्ट्रूमेंट है। इसका बनावट के बाद लिया जाए तो ये लगभग क्या होता है, गोलियों होता है, पूरा गोला नहीं होता है, क्या होता है लगभग गोलियों। नेत्र गोलक आई बॉल के बारे में आपको समझा दिए, ठीक है। जो सबसे पहला जो ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या क्या बोलते हैं, नेत्र गोलक बोलते हैं। और नेत्र गोलक के बारे में ऐसा है जो सबसे पहले क्या हो, नेत्र के क्या होगा पूरा ये ढक लेता है, इसको क्या बोलते हैं नेत्र गोलक, जो अपारदर्शी होता है। नेत्र गोलक क्या होता है, अपारदर्शी होता है, ठीक है। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड के नीचे एक गहरा भूरा जो आंख में जो पदार्थ होता है ना उसको क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं, ठीक है। कोलाइड के क्या है दो भाग होता है, पहला भाग जो
अपारदर्शी होता है। जो फैलने अभी बोलते थे हमारा उंगली है जो क्या करेगा, फैला रहा था, सुकरा रहा था, प्रकाश का किरण आ रहा है तो इसको रोक देंगे और कम कर देंगे, फैलेंगे और सुकरेंगे, फैलेंगे और सुकते किसका भाग है, कोलाइडर के भाग। तो डायफ्राम के रूप में काम करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो डायफ्राम के रूप में काम कर दिया तो कोलाइडर के दो भाग, तो एक आइरिस हो गया और दूसरा भाग के जो अभी बोले पक्षमाभि, बिहार ये एनसीईआरटी बुक क्या लिखा हुआ है, पक्षमाभि, क्या लिखा हुआ है, पक्षमाभि, वो पक्षमाभि उसको बोल दिए, या सिलियरी पेशिया क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सिलियरी। तो पक्षमाभि क्या है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिलियरी मांसपेशिया इसके वो कहते हैं, ठीक है। तो सिलियरी मांसपेशिया है तो क्या है, जो लेंस को पकड़ के जो रखा है जो मांसपेशिया, ये लेंस है, इसको हाँ उंगली से हम पकड़ लेते, ये उंगली के यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशिया, ठीक है। अब बोलेगा रेटिना, तो रेटिना क्या है, रेटिना के बारे में तो आपको बताइए दे, रेटिना क्या होगा, रेटिना पर क्या होगा, फाइनल प्रतिबिंब बनता है, यह क्या होगा, संवेदना उत्पन्न होता है। बोलेगा मानव नेत्र में कौन सा ऐसा भाग है जो संवेदना उत्पन्न करता है, तो क्या होगा, रेटिना। रेटिना ही ऐसा भाग है जहाँ पर क्या होगा, संवेदना उत्पन्न होती है, ठीक है। अब प्रतिबिंब भी क्या होता है, यहीं पर बनता है, यहीं से क्या होगा, मस्तिष्क के थ्रू क्या होता है, चला जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्नायु तंत्र, क्या बोलते हैं, स्नायु तक ऑप्टिकल नर्वस, इसी को जो प्रतिबिंब बन गया तो मस्तिष्क तक ले जाने वाला काम कौन करेगा, एक तंत्र करेगा, तो उसी को क्या बोले, दिक् तंत्रिका, क्या बोलेंगे, दिक्। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में दिक् तंत्रिका तो क्या है, तो दिक् तंत्रिका क्या है, जो रेटिना से जो प्रतिबिंब बना उसको मस्तिष्क तक ले जाने के लिए जो तंत्र काम करेगा तो उसको क्या बोले, दिक् तंत्रिका। कचाब द्रव, एक द्रव होता है आंखों में देखा हुआ गीला सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, द्रव करते। देखने की क्रिया क्या होता है, देखने की क्रिया क्या होता है जो हम आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है, इसको बताने के कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, अब दूसरी बात आता है सबसे जो अच्छा इम्पोर्टेंट है आपको टॉपिक है, सामंजन क्षमता। क्या है, सामंजन क्षमता, ठीक। तो इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं कि जो मानव जो नेत्र से रिलेटेड जो भी है उसका थ्योरी के साथ जो भी है उसका ऑब्जेक्टिव साथ में साथ क्या होता है हम लोग पढ़ाते ही चले जा रहे, ठीक है। तो क्या कर, ये ऑब्जेक्टिव में हम लोग ऐसा नहीं पढ़ाएंगे इधर उधर के, जो आपको क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है पिछले साल के क्या है उसी के बारे में क्या कर रहे हैं हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या है थोड़ा समझना है सामंजस्य क्षमता क्या है। जैसे हमारा देखिए कभी कोई काम होता है तो क्या होता है, जैसे दो गोटा बैठना होता है घर में, अगर 5 गो गेस्ट आने वाला रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 5 गो गेस्ट क्या है वैसा ही एडजस्ट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और जैसे हम लोग के 100 गो गेस्ट आने वाला है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग स्पेशल क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते, तो उसको क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते, सामंजस्य बैठाते हैं कि कहीं कम और क्या होगा, कमी ज़्यादा होगा। तो इसी सामंजस्य क्षमता के क्या होता है, हम लोग के आँख में तो वैसा तो है नहीं, आंख में हम तुरंत पास के देख लेते, तुरंत दूर के ले, तो भाई दूर के और पास के देखने में हमारा आंख देखिए कितना एक्टिव होके काम करता है। हमको बोलेगा अभी तू यहाँ पर है, सीतामढ़ी चले जाओ, दरभंगा, तो हम लोगों को मानव शरीर को जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम लगे, लेकिन आंख के क्या, आंख में तुरंत देखते रहते नीचे, सीधे बोलते ऊपर देखो, कहाँ देखो, ऊपर। तो प्रकाश को जो नीचा देख रहा है सामान, कोई ऊपर देखा है, जैसे टॉर्च है तुम्हारा, टॉर्च के ही सोच लो, अभी नीचा देख लिया, बोले ऊपर देखने, तो टॉर्च के नीचा ऊपर क्या हो करना पड़ेगा। तो यही पर जो अरेंजमेंट हुआ प्रकाश के किरण के सॉरी, सामंजस्य, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, आँख क्या करता है, किसी भी वस्तु के 25 सेंटीमीटर के अगर पास है तो उसको, और अनंत में जो रखी हुई वस्तु उसको आराम से देख लेता है। तो ऐसा देख लेता है तो इसका मतलब थोड़ी है सब कुछ नहीं होता, तो अंदर में बहुत सारा क्या है तंत्र काम करता रहता है, जो क्या करेगा, जैसे देख लो ये है, पास में देखना होगा तो जैसे क्या हम ये तो रबर तक लेके बोले क्रिस्टल, तो क्या होगा थोड़ा चपक जाएगा, और दूर के क्या देखना तो उसको फैला देगा, ठीक है। उसी तरह प्रकाश के भी किरण, अगर बहुत सारा प्रकाश के किरण आ रहे थे, क्या आँख तो पुतली जो क्या करेगा, प्रकाश को कंट्रोल करके थोड़ा ही जाने देगा, और जैसे कम प्रकाश लाइट अंधेरा रहेगा तो क्या उस पुतली के बढ़ा देगा ताकि प्रकाश अंदर में जाए, संवेदना उत्पन्न हो, उसी को देख सकते। इसीलिए बोला गया अंधेरे में नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि प्रकाश के किरण अंदर में कम जा रहा है, तो कम जा रहा है तो क्या होगा, प्रकाश के किरण पुतली क्या हो, ज्यादा खुलेगा तो क्या प्रकाश कम है तो तंत्र क्या हो, यहाँ पर दिक्कत होगा। इसीलिए अगर अंधेरे में तो कम प्रकाश में पड़ते तो क्या होता है, उसको सो जाता है, क्या होता है, नींद आ जाती है, ठीक है। तो नींद आने के एक कारण क्या है यहाँ पर ये भी है, ठीक है। तो सामंजस्य क्षमता क्या होता है, सामंजस्य क्षमता ये होगा, तो ये सब के क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है, ऑटोमेटिक ये सब क्या काम क्या हो रहा है, कहीं ज़्यादा प्रकाश आ रहा है तो उसको कंट्रोल कर रहा है, कहीं
पास में के वस्तु के क्या हम सीधे दूर के वाला वस्तु के क्या करते हैं, देख लेते। तो इसी को अरेंजमेंट को क्या करता है, ये आंख खुद अपने आप करता है, तो उसी को बोलते सामंजस्य क्षमता। अगर बोलेगा सामंजस्य क्या क्या है, तो नजदीक के वस्तु और दूर के वस्तु को देख लेता है, तो इसका अंदर में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, क्षमता मतलब अरेंजमेंट होता है। सिलियरी मांसपेशिया जो है ना, उसको फैलाता और सुकरा के क्या करता है, प्रतिबिंब अच्छा से बना देता है। इसको क्या बोलते हैं, सामंजस्य क्षमता बोलते हैं। सामंजस्य क्षमता का अगर बोला जाए तो हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट पावर। क्या है, एडजस्टमेंट पावर है, होता है किसके पास, आंख के होता है, जो पास वाला भी वस्तु के देख लेता है, दूर वाला वस्तु के भी देख लेता है। इसको क्या बोलते हैं, सामंजस्य क्षमता बोलते। ठीक, तो आप समझ में आ गए। तो सामंजस्य क्षमता में कौन कौन काम करता है, नेत्र पलक जो होता है से, और कहाँ पर मोटा होगा कहाँ पर पतला होगा से, इस पर हम क्या करते थोड़ा एक बार चर्चा कर ले। जैसे हमारा लेंस है, लेंस वाला जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें हम बताए थे, जो लेंस वाला जो पढ़ाए थे उसमें बताए थे, अगर दो गो लेंस है, जैसे एक पतला लेंस है, पतला लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, दूर होता है। पतला लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, दूर होता है। इसको ऐसे समझो, पतला आदमी क्या होता है, तेज दौड़ता है, तो पतला लेंस का क्या होगा, फोकस दूरी दूर हो जाए। ठीक है, मानो से एक दूसरा लेंस है, क्या चीज है, एक दूसरा लेंस है। अगर एक मोटा लेंस है, क्या चीज है, मान लो से एक मोटा लेंस है, यहाँ बनाते एक मोटा लेंस है, क्या है, मोटा लेंस है। क्या देखो कितना मोटका आदमी, मोटका आदमी के जल्दी चला होता है नहीं, तो मोटका लेंस के यहाँ से समझ लो, तो मोटका लेंस के फोकस दूरी क्या होता है, पास होता है, और पतला लेंस के क्या है, फोकस दूरी क्या है, दूर होता है। तो जैसे मान लो से कोई बहुत दूर के वस्तु देखना है, तो दूर के वस्तु देखना है तो क्या करेगा, हम लेंस जो है ना क्या होगा, पतला हो जाएगा। तो पतला कोई सामान जैसे रबड़ने वाला सामान है, जैसे देख ले हमारा ये लेंस है, क्या चाहिए, लेंस है, तो इसको पतला करेंगे तो कैसे होगा, खींच देंगे। तो अगर दूर के वस्तु देखे आए तो आई के जो हमारा लेंस है क्या होगा, सिलरिया मांसपेशिया क्या, उसको टाइट कर देगा, तो लेंस क्या होगा, पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या होगा, बड़का हो जाएगा, तो हम दूर के वस्तु के देख लेंगे। अगर मान लो से पास में वस्तु रखा हुआ है, देखा हो तो पास में रखा है वो वस्तु, तो बोले है मानव नेत्र है ये क्या है, सिलरिया मांसपेशिया से क्या है, पकड़ के रखा, तो सिलरिया मांसपेशिया क्या करे, इसको ढक देगा, क्या करेगा, ढक देगा, कम कर देगा, पतला कर देगा, ऊपर से जांत देगा। जैसे आप देखो गुब्बारा के देखते हो, तो गुब्बारा के हम लोग चाहे तो क्या करें, गुब्बारा के आराम से फैला और क्या करते, सुकरा सकते, फैला और क्या करते, सुकरा सकते। तो वैसा ही ये काम सब खुद कर रहा है, तो इसी को बोलते सामंजस्य। सामंजस्य क्षमता, एडजस्टमेंट पावर जो है हमारे आंख में किसी वस्तु के पास के भी दूर के भी देख लेते सामान को, तो उसी को क्या बोलते हैं, सामंजस्य क्षमता बोलते हैं। तो बोलेगा सामंजस्य क्षमता, हमारे मानव नेत्र में कोई अगर दोष नहीं तो 25 सेंटीमीटर और अनंत के वस्तु को आराम से देख लेता है। ठीक है, अब उसके बाद इतना समझ में आ गया, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बैंक से पूछा गया वही है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वाला था। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जिसका इसमें भी हम लोग का डिस्कस करते जाए। मानव दृष्टि के व्याख्या के लिए सुस्पष्ट जो है ना, अल्प दूरी के बात करेगा, कभी भी बोले कितने अल्प दूरी तक के वस्तु के हम लोग देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर। हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है तो उसको ध्यान से, अल्प दूरी दिखा रहेगा तो 25 सेंटीमीटर। अगर अनंत के कितने दूर तक के वस्तु के देख सकते तो अनंत तक के वस्तु के दिख सकते। तो यही क्या है, यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव क्या है, मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में जो होता है, अभी बताए थे हम लोग, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस क्या पाया जाता है। ठीक है, इसका डायग्राम बनाए, तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्या करेगा, पूछ देगा। तो मानव नेत्र में कैसा लेंस बनता है, तब ना इसका प्रतिबिंब क्या करेगा, फोकस पर बनेगा। अब फोकस बोलेगा मानव नेत्र के फोकस पर क्या होता है, यहीं पर क्या होगा, रेटिना हो जाएगा। क्या होगा, यहीं पर हमारा क्या होता है, रेटिना होता है। ये वाला भाग अगर बोलेगा ये मानव नेत्र हो गया, ये क्या होगा, रेटिना होगा, जहां पर क्या इसका प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, आप लोग खाली वीडियो देखते रहे, ऑब्जेक्टिव तो ये चुटकी का खेल है। अगर सब पढ़ चुके हो तो ऑब्जेक्टिव क्या है, चुटकी का खेल है। अगर आपको 100 में साइंस में 100 में 100 नहीं आया तो मेरा वादा है। ठीक है, तो उसके आंख का व्यवहार होता है, आंख का व्यवहार क्या है, तो उत्तल लेंस की तरह अभी बताए थे। पुतली के साइज को
कौन नियंत्रण करता है? तो पुतली के साइज को कौन सा अभी बताए थे नियंत्रण करता है? तो क्या होता है, पक्षमाभि, वो क्या है, पक्षमाभिपेशिया। क्या करता है? पक्षमाभि मतलब पक्षमाभिपेशिया, ठीक है। एक स्वस्थ आंख के दूर दूर बिंदु होता है, दूर वाला बिंदु जो बोल रहा है, अगर देखिए दोनों रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में क्या रहेगा, दूर वाला 25 सेंटीमीटर, जहां भी आई का वाला ऑप्शन रहेगा तो आपको देखिएगा ये दोनों ऑप्शन जरूर रहेगा। वो 25 सेंटीमीटर भी लिखा रहेगा, एगो अनंत। दूर बिंदु जो है ना अनंत, मानव नेत्र दूर के कितना दूर तक देख सकता है? तो अनंत तक के क्या करता है, देख सकता है, ठीक है। उसके बाद नेत्र में प्रकाश प्रवेश करने वाले प्रकाश के किरणों के अधिकांश अपवर्तन होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तन क्या है? नेत्र गोलक के अंदर पृष्ठ, कोर्निया के बाहर से, ठीक है। अभिनेत्र के अंदर पृष्ठ से, इनमें से कोई नहीं। अभिनेत्र के अंदर पृष्ठ क्या होता है? अंदर पृष्ठ क्या होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है? नेत्र गोलक के अंदर पृष्ठ क्या होता है? इसका क्या होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है? शुक्राव होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? रंगीन भाग अभी बताए थे। रंगीन भाग कौन होता है बताइए? हम ऑब्जेक्टिव में क्या बोलते थे? कोर्निया जो पढ़ाए थे क्या बोलते? कोर्निया जो होता है क्या होता है? रंगीन होता है। क्या होता है? कोर्निया वाला भाग क्या होता है? बोले थे कोर्निया वाला भाग जो गहरे भूरे रंग के अगर होता है तो उसको क्या बोलते? कोर्निया बोलते। तो क्या होगा हमारा? कोर्निया क्या होता है? रंगीन भाग होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। दृष्टि का अस्थायित्व 1 जो है ना, ये 16 सेकेंड तक होता है दृष्टि का। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब, बार बार समझाए, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बोले कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है और छोटा बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए दिया हुआ है, वास्तविक बनेगा। वास्तविक बने क्या होगा? उल्टा बनेगा। और बड़ा होता है? नहीं होता है वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब तो बनबे करेगा, ठीक है। कोई जो भी प्रतिबिंब क्या है वास्तविक होगा, उल्टा और क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा, ठीक है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों के अधिकांश अपवर्तन जिसको बता चुके हैं, तो अंदर वाला भाग से होता है। मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना है। प्रकाश के मात्रा के कौन सा नियंत्रण करता है? पुतली द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो पुतली द्वारा, ठीक है। पक्षमाभि तो ये पीछे वाला भाग हो गया, ठीक है। पक्षमाभि हो, कोर्निया होगा, परितारी का पुतली के द्वारा होता है। प्रकाश का मात्रा क्या होता है? नियंत्रित होता है। आंख में लेंस की वक्रता तिर्यता को नियंत्रण करता है। कौन? वक्रता आंख लेंस को देखिए कौन कौन? पुतली द्वारा होता है। दृष्टि पथल परितारिका क्या होगा? पक्षमाभि मेस्टिया द्वारा होता है। आंख में वक्रता केंद्र को कौन नियंत्रित करता है? तो जो लेंस के पकड़ के रखेगा वही ना करे। तो लेंस के पकड़ के कौन रखता है? तो पक्षमाभि पेशिया द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या है? इसके बाद ई आई से अगर पूछेगा तो इतना ही पड़ेगा। अति लघु उत्तर ये प्रश्न है, एक बार देख लेते। वीडियो अगर लंबा तो नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इस पर देख लेते हैं, ठीक है। मानव नेत्र को उस भाग के नाम लिखे जिससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता था। कहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, ठीक है। स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी अभी बताए थे कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। और अनंत दूरी, जो दूर वाला दूरी क्या होगा? अनंत पर होता है। क्या होगा? अनंत पर होगा। क्या होगा? अनंत पर होगा, ठीक है। प्रकाश वर्ण पटल क्या है? अथवा किसी प्रकाश को वर्ण विक्षेपण क्या होता है? स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? स्पेक्ट्रम वाला थोड़ा नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। नेत्र के सामंजस्य समझता के क्या समझते हैं आप लोग? बहुत अच्छा से समझाए को क्या हो। नेत्र के सामंजस्य समझे क्या? पास वाला वस्तु और दूर वाला वस्तु को आराम से देख लेता है। तो ये नेत्र अपने आप खुद से अरेंजमेंट करता है, एडजस्टमेंट करता है। इसी क्या बोलते हैं? सामंजस्य करते हैं। नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को कैसे नियंत्रण करता है? तो क्या होता है? पुतली द्वारा करता है। दिख मानव नेत्र के स्वच्छ डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। किसी वस्तु मानव नेत्र के सामंजस्य की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आप लोग बहुत सारा दिखाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग हम क्या पढ़ देंगे? दृष्टि दोष पढ़ाएंगे। दृष्टि दोष हम लोग इतना अच्छा से आपको पढ़ा देंगे ना, तो कभी क्या फिर बोलेगा नहीं। ये वीडियो सीरीज शुरू हो गया, आप लोग को देखते जाइए, सभी लोगों को बताइए। बिल्कुल फ्री और कॉस्ट पढ़ाया जाए, तो बिल्कुल समझा के एक एक वर्ड के पढ़ाया जा रहा है। कभी आपको संपूर्ण सिलेबस हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से आपको क्या करते हैं? पढ़ा देंगे, ठीक है। तो रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।